जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाते हैं, उस दिन जो संक्रांति होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। दक्षिणायन में सूर्य कब जाते हैं? कर्क की संक्रांति से जाते हैं, क्योंकि 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, ये 6 महीना हो गए। फिर मकर राशि में जब सूर्य आए तो मकर संक्रांति होगी, उत्तरायण सूर्य आरंभ हो गए। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 महीना हो गए। फिर कर्क आ गया। तो कर्क राशि की जब संक्रांति हो, सूर्य कर्क राशि में संक्रमण करें, उस समय बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बातें इसलिए व्यास जी ने बताई हैं कि इन अवसरों पर मनुष्यों को चूकना नहीं चाहिए। बोले भाई पुण्य की प्राप्ति की इतनी जरूरत क्या है? क्योंकि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। पुण्य की कमी होगी तो भगवान में, संत में, गुरु में, तीर्थ में, गाय में विश्वास नहीं होगा। हमारे पुण्य बढ़ेंगे, पाप घटेंगे तो ही श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा, ऐसा समझना चाहिए। और इस दक्षिणायन के कर्क की संक्रांति से भी 10 गुना अधिक महत्व मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र के स्नान का अनंत पुण्य है, बड़ी भारी महिमा है। कहते ऐसे ही उससे अधिक 10 गुना महत्व चंद्र ग्रहण का है, और चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना अधिक महत्व सूर्य ग्रहण के समय का है। सूर्य ग्रहण के काल को यज्ञ, जप, तप आदि के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना गया। सूर्य ग्रहण के काल ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक जिस मंत्र का आप मौन होकर के जप कर लेंगे, उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप का पुण्य आपको मिल जाएगा। उस मंत्र का पुरस्करण हो जाएगा। क्यों सूर्य ग्रहण का समय बहुत उत्तम है? बोले ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः जगद रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्च रोगदम। बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं व्यास जी। कहते सूर्य जगद रूप हैं। इस सारे संसार की स्थिति सूर्य नारायण से ही है। सूर्य न हो तो हरियाली नहीं होगी, सूर्य न हो तो बादल नहीं होंगे, सूर्य न हो तो पानी नहीं बरसेगा। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को विश्वात्मा कहा गया, विश्व बंधु कहा गया, जगत बंधु कहा गया। और उन सूर्य पर जब राहु का आक्रमण होता है तो राहु को रोग का स्वरूप कहा गया। तो जगत रूपी सूर्य पर राहु रूपी रोग का आक्रमण होने से उस समय सारी धरती रोग के विषाणुओं से युक्त हो जाती है। उस रोग के विषाणुओं से अपने आप को बचाने के लिए सूर्य ग्रहण के समय मौन होकर के भजन करना चाहिए। सूतक लगने के बाद खाना पीना बंद कर देना चाहिए, और ग्रहण काल में तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के काल का उत्तम उपयोग करना चाहिए। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। जितना सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है ग्रहण काल में, और सभी ब्राह्मण भगवान व्यास के तुल्य हो जाते हैं। अब गंगा जी मिल जाएं, श्री यमुना जी मिल जाएं, श्री नर्मदा जी मिल जाएं, सर्व तीर्थराज महोदधि सागर मिल जाए तो क्या कहना, फिर तो जीव का परम सौभाग्य है। इसीलिए रोग शांति के लिए करना चाहिए। ग्रहण के काल में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, तेल आदि का मर्दन नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले बाहर के लोग, यूरोपीय लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब वो भी कहने लग गए कई लोग कि हाँ नहीं नहीं ठीक है,
इस समय करने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये उत्तम काल की बात बताई।